When we are talking about ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर हम लोगों ने देखा था पहले पिछले क्लास में कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे एलिमेंट्स के बारे में बताया कि उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है, ठीक। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये कितने तरह का होता है। तो हमने कहा कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और उसके बारे में चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर या ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसका फंक्शन कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स, करंट फ्लो का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, ठीक। आज हमको देखना है कि ट्रांजिस्टर का जो यूज है एम्पलीफायर की तरह हम कैसे करते हैं। तो एम्पलीफायर है क्या? एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक। और वह किसी सिग्नल को, सिग्नल जो बताएंगे इसमें सिग्नल क्या है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसे देखो हमारे यहाँ करंट, इलेक्ट्रिसिटी में करंट को करंट कहते हैं, वोल्टेज को वोल्टेज कहते हैं, क्या पावर को पावर कहते हैं। और ये जो टर्म्स हैं कंप्यूटर का जब लैंग्वेज आता है या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात जब हम करते हैं तो करंट को करंट सिग्नल, वोल्टेज को वोल्टेज सिग्नल और पावर को पावर सिग्नल, ठीक। तो यहाँ पर देखो जैसे ये वोल्टेज सिग्नल, ये वोल्टेज सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड देखो तो V0 है, राइट। और इसका हम V0 को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो जिस डिवाइस से ऐसा करेंगे उस डिवाइस का ही नाम क्या है? एम्पलीफायर। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी चर्चा हम करेंगे, राइट। ये जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा इसकी मदद से, उसमें देखो जो वोल्टेज सिग्नल हमको मिलेगा उसका वेरिएशन टाइम के साथ जो दिखाया गया वो ऐसा है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसका जो एम्पलीट्यूड देख रहे हैं वो V0 डैश है। देखो तो V0 डैश इज लार्जर देन V0। तो V0 इज द इनपुट सिग्नल और V0 डैश इज द आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड, है ना। और ये देखो तो क्या उसका वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफाई करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं। अब ये जो बॉक्स है ना, जो मैंने दिखाया जो डिवाइस है, अब डिवाइस का होता क्या है, तो उसके भीतर का जो सर्किट डायग्राम है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज करेंगे। तो उसमें भी हमारे पास दो है। एक पहला है एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये देखो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यस सर। और यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये मीटर है, ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? कलेक्टर है। इसको मैंने बताया ये क्या कहलाता है? एमीटर बेस जंक्शन, और इसको क्या कहते हैं? कलेक्टर बेस जंक्शन, राइट। अब ये जो इस तरफ जो हमने बताया यहाँ पर करेंगे क्या कि एमीटर बेस जंक्शन इज केप्ट, ऑलवेज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड। हमने देखा है ना, तो क्या है यहाँ इस बेस बनाया है, यस, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही हुआ जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन is kept forward biased, और बोलो forward biased। एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को कैसे रखते हैं? रिवर्स बायस। हाँ, ये कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग रखते हैं क्या? रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस रखेंगे तो देखो ये जो बेस है वो तो पी टाइप है, और ये जो यह एमीटर है वो तो एन टाइप है। तो इसको हैश पोटेंशियल पर ये पॉजिटिव से और ये क्या होगा? नेगेटिव से। इस बैटरी का क्या नाम दिया था? EEB, एमीटर बेस बैटरी, राइट। तो एमीटर बेस बैटरी, ये P को हमने यहाँ पर बेस को कनेक्ट किया इसके पॉजिटिव से, और इसको E को एमीटर को कनेक्ट किया किससे? नेगेटिव से, ठीक। अब देखो तो फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन, junction is kept
रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। तब हम लोगों ने सीखा है क्या, रिवर्स बायस्ड। तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने रखा है, इसको हम लोग आर से डिनोट करें, इसको लोड रेजिस्टेंस कहेंगे। Yes. आई स्टेटमेंट्स को यहाँ पर लिखेंगे यहाँ। तो बैटरी का देखो तो यह एन टाइप है कलेक्टर, Yes. और ये बेस क्या है, पी टाइप है। तो इसको रिवर्स बायस करना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हुआ, Negative. इस बैटरी का क्या नाम होगा, ए बी सी, क्यों? Yes. तो ये तो हो गया। तो यहाँ पर पहले ए लिखते हैं, ई का मतलब क्या है, एमिटर। Emitter. सी क्या है, Collector. कलेक्टर, ठीक। और बी क्या है, Base. बेस। क्या ये चीजें हो गई? Yes. आप देखो जब ये हमने रख दिया है, तो एक काम करते क्या है कि ये जो एमिटर, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन, ठीक है ना, Yes. जो लेफ्ट साइड में जो जिस सिग्नल को हमको एम्पलीफाई करना है, यानी इनपुट सिग्नल, दिस इज इंट्रोड्यूस इन दिस सेक्शन। तो इस पार्ट का नाम है इनपुट सर्किट। Yes. और ये जो इधर इसी के क्रॉस हम आउटपुट पाते हैं, तो उसका क्या नाम है, Output circuit. हाँ। तो ये जो हम नाम दे देंगे, ये जो पार्ट होगा इधर का इनपुट सर्किट, इसको क्या कहेंगे, Input circuit. इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट क्यों कहा, इनपुट सिग्नल इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस क्या, Circuit. circuit, in this part of the circuit. The input signal is introduced, यहाँ पर ऐसे जगह बनाई हुई है ना, हाँ. introduced into this part of the circuit, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग 1 और 2 यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये जो पार्ट है हम लोगों का, ये राइट साइड, ये जो पार्ट है सर्किट का, वह क्या कहलाता है, आउटपुट सर्किट। इसका नाम है आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट कहते हैं क्यों, जो आउटपुट सिग्नल है उसके अक्रॉस हम लोग प्राप्त करते हैं। आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस दिस सर्किट। क्लियर? अब तो हम लोगों ने कर लिया ये, Yes. बैटरी का कनेक्शन कर दिया। अब देखो करंट और करंट का डायरेक्शन। इस पार्ट में देखो ऐसे हमने दिखाया था, बता चुके हैं। क्या ये कलेक्टर करंट होगा, Yes, sir. ऐसे होना चाहिए, क्या, IC। फिर देखो ये IB बेस करंट, और ये ऐसे होगा नहीं, Yes. ये क्या है, IE। IE. इसको कैसे कनेक्ट करें, ठीक। तो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द करंट सर्किट, करंट और करंट का डायरेक्शन हमने क्या किया, शो कर दिया। ये करंट का क्या नाम है, ये करंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, देखो IE, यह क्या है, एमीटर, Emitter current. एमीटर करंट, ठीक। IB बोलो, Base current. बेस करंट, बेस करंट। फिर IC Collector. कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, ठीक। तो पहला तो ये पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है Yes. कि एमीटर बेस जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड Forward बायस bias. एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज केप्ट रिवर्स Reverse बायस। bias. अकॉर्डिंग टू दैट हम बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। करंट को हमने मार्क कर दिया है, उसका डायरेक्शन भी और नाम भी दे दिया। आप देखो तो ये जंक्शन, क्या ये IE यहाँ पर पहुंच रहा है Yes, sir. ना, और IB और IC क्या हो रहे हैं, इससे
बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जंक्शन रूल हम लगाए, तो उससे क्या लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं फ्रॉम द जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। देखो आई ई पॉजिटिव लिखेंगे, आई बी नेगेटिव, माइनस आई सी और दिस इज इक्वल टू 0। तो आई ई लिखना होगा तो क्या लिखोगे, आई बी प्लस आई सी। चलो एक हमने लिख दिया, रेश रखो। यस सर। एनालिसिस में इसकी जरूरत पड़ेगी, पहली बात होगी। अब उसके बाद हम लोग देखते क्या है, इनपुट सिग्नल हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। और ये 1 और 2 इसके बीच हमको आउटपुट सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी द आउटपुट सिग्नल, या आउटपुट वोल्टेज हम इसको कहेंगे, आउटपुट वोल्टेज। तो V0 से डिनोट करेंगे, वह कितना होगा जरा देखते हैं। तो यहाँ पर जरा एक जगह बनाई जाए, यहीं पर देखो, इतना स्पेस बीच में दिया, यस सर। ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखो तो V1, ठीक है ना। यहाँ से चलो, इसका यहाँ का देखो V1 लिखा, ये करेक्ट कैसे जा रहे हो ना, तो प्लस होना चाहिए, प्लस RNIC, ठीक। ये जो बैटरी हमने लगाया है, इसका जो वोल्टेज है वो V, दैट इज नॉन, है ना, उसके लिए V लिखा। तो देखो ये प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस लिखा, माइनस V एंड दिस इज इक्वल टू, पहुंच गए वहां पर V2, यहाँ V1, ठीक। इससे अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप RLIC, करेक्ट अगेंस्ट जा रहे हैं पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, माइनस V, और फिर यहाँ पहुंच गए V2। V1 माइनस V2 क्या होगा, V1 माइनस V2 ये लिखना होगा, तो V माइनस RLIC क्या, और यही V0 है। V0 का मतलब आउटपुट वोल्टेज, तो V माइनस RLIC क्या, ये V0 इज द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, क्लियर। यस सर। V तो फिक्स्ड है। अब ये देखो, तो ये इसको चेंज करके क्या, ये जो टर्म पूरे की बात हम कर रहे हैं, क्या V0 को हम लोग अपने अनुसार रख सकते हैं, यस जो चाहे उसका जिस तरह बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, क्या, यस उस एक्सप्रेशन से वो देखेंगे। अब हमारे पास जो बातें हैं उसमें लास्ट पॉइंट ये है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में फेज रिलेशन क्या होगा। वी हैव टू नो हाउ द फेज रिलेशन विल बी ऑब्टेन्ड, उसकी एनालिसिस कैसे होगी, इसको हम लोग देखते हैं, और यही बात हमें करना है। तो क्या यहाँ पर स्पेस बनाया जाए, क्या, यस सर। चलो देखो यहाँ पर मिटा कर इसको। फेज रिलेशन बिटवीन इनपुट वोल्टेज and output voltage, देखो ये यहाँ पर, ये देखो यही इनपुट सर्किट, इनपुट वोल्टेज ये है, देखो ये इनपुट वोल्टेज, राइट। तो मैं इसको थोड़ा बढ़िया से देखो, जो मिलेगा यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज के लिए हम यहाँ ऐसे इसको मिटाते हैं ना, इनपुट वोल्टेज है, और आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पर मिलेगा वो कैसा होगा उसको जरा देखिए यहाँ पर।
ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज। अच्छा देखो तो फर्स्ट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, यस सर, ये पॉजिटिव है। ये देखो ये किससे नेगेटिव से कनेक्टेड है। आई जब ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, लेस नेगेटिव करेगा। क्यों? जैसे मान लो कि ये -2 वोल्ट है, और ये क्या है, सपोज करो +1 है, तो एडिशन करो तो कितना हुआ, -1। क्या लेस नेगेटिव हुआ? यस नहीं। तो जब ये लेस नहीं, इसका मतलब कि जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसकी घट गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द एमिटर बेस जंक्शन विल डिक्रीज। यस जब एमिटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब कि एमिटर करंट डिक्रीज करेगा। ठीक, एमिटर करंट यदि डिक्रीज करेगा तो देखो कलेक्टर करंट भी डिक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट जब डिक्रीज करेगा यहाँ पर, तो देखो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा। यस सर, इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज करेगा तो देखो ये जो यहाँ पर है क्या इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और V0 इंक्रीज करना है तो क्या इसको मोर पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ। जब मोर पॉजिटिव होगा इसका मतलब जो मिलेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होगा तो देखो ये इस तरह का हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पहला पार्ट हुआ। अब ड्यूरिंग द सेकंड ये जो हाफ साइकिल है वह कैसा है, नेगेटिव है। ये देखो नेगेटिव से कनेक्टेड है, हाँ। मोर नेगेटिव बनाया। जब मोर नेगेटिव बनाया तो मोर नेगेटिव हुआ तो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज की। जब फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज किया तो देखो एमिटर करंट इंक्रीज करेगा। एमिटर करंट जब इंक्रीज करेगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा तो देखो ये V0 क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब लेस पॉजिटिव होना चाहिए। लेस पॉजिटिव होने का मतलब जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिला वो क्या है, पॉजिटिव, और नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा, सिग्नल जो मिलेगा, दैट विल बी इन फेज विद द इनपुट। तो इन्फ्लुएंस क्या हुआ, इन्फ्लुएंस से हुआ कि आउटपुट सिग्नल will be in phase relative to the input signal, है ना। फिर एक बार देख लो इस बार कि फेज का रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा। ठीक, फर्स्ट हाफ साइकिल क्या है, पॉजिटिव, यह क्या है, नेगेटिव। क्या बनाएगा, लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हाँ, फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीज करेगी। फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीज करेगी तो एमिटर करंट डिक्रीज करेगा। एमिटर करंट डिक्रीज करेगा तो कलेक्टर करंट भी डिक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगा तो V0 इंक्रीज करेगा। ये किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। इसको क्या होना चाहिए, मोर पॉजिटिव। तो मोर पॉजिटिव होगा तो जो मिलेगा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, सेकंड हाफ से ये क्या है, नेगेटिव। ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। बताओ तो क्या होगा, मोर नेगेटिव। एमिटर करंट क्या होगा, मतलब उसकी फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एमिटर करंट इंक्रीज करेगा, कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट जब इंक्रीज करेगा तो V0 डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करके किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। इसको लेस पॉजिटिव होना चाहिए, जो मिलेगा वो क्या हुआ, नेगेटिव। है, तो पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव। तो जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा दैट विल बी इन फेज रिलेटेड टू द इनपुट सिग्नल। I think this explanation is clear. This is how we can establish the phase relation between input signal and output signal. I think this explanation is clear. Okay? अब हम देखते हैं कि PNP ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। Let us say NPN ट्रांजिस्टर used as a common base amplifier. ठीक है, सर्किट डायग्राम को देख लो जैसे था पहले है। ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर।
इसमें जो एरो मार्क करता है नीचे की तरफ होगा। ये क्या है? एमिटर, ये क्या है? बेस, और ये क्या है? कलेक्टर। ठीक, यहाँ पर देखो ये ई बी है। एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज केप्ट फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस देखो तो ये पी टाइप है या एन टाइप है, या ये जो हुआ ये एमिटर बेस जंक्शन है। तो जब ये एन टाइप है और ये पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का क्या नाम है? एमिटर बेस बैटरी। एमिटर बेस इज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड। और फिर हम लोगों ने क्या सीखा है? कलेक्टर बेस जंक्शन इज केप्ट रिवर्स बायस्ड। तो ये देखो यह क्या है? एन टाइप है, बेस पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसको नेगेटिव से। ये RL है लोड रेजिस्टेंस। पॉइंट 1 और 2 के बीच हम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करेंगे। तो जिससे क्रॉस हम वोल्टेज प्राप्त करेंगे यानी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना, वो आउटपुट सर्किट, और जिसमें हम इनपुट वोल्टेज को इंट्रोड्यूस करेंगे वो इनपुट सर्किट। तो ये जो सर्किट का ये जो पार्ट है टुवर्ड्स द लेफ्ट दैट इज कॉल्ड इनपुट सर्किट, और इधर जो पार्ट है वो क्या है? आउटपुट सर्किट। क्लियर? तो इनपुट सर्किट में देखो ये जगह हमने छोड़ा है और यहीं पर हम क्या करते हैं? इनपुट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इनपुट वोल्टेज का हमने यहाँ पर ग्राफ बना के दिखलाया है। आप देखो तो इसको तो कनेक्ट कर दो, सर्किट कंप्लीट। आप देखो तो ये कौन सा करंट है? बेस करंट। बेस करंट। ये क्या है? कलेक्टर करंट। ये क्या है? एमिटर करंट। तो पूरे पार्ट में करंट और करंट का डायरेक्शन हमने मार्क कर दिया। इसको हम पहले से सीख चुके हैं। आप देखो तो यहाँ पर जंक्शन के लिए जंक्शन रूल लगाया है। तो यहाँ पर देखो तो IE एमिटर करंट बाहर जा रहा है, बेस करंट या कलेक्टर करंट यहाँ पहुंच रहा है। तो IB और IC पॉजिटिव और IE नेगेटिव। तो क्या IE क्या IB IC पॉजिटिव IE नेगेटिव, तीनों का अलजेब्रिक सम क्या हो गया? 0। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्या इतनी बात होगी? अब जो दूसरा पॉइंट है वेरी सिंपल, जैसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन बताया है। देखो ये पॉइंट 1 पॉजिटिव वाला जो है, और ये देखो पॉइंट 2, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमको लेना है विच विल गिव द आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर V1 ऐसे चलो, यहाँ के लिए देखो V1 लिखा, क्यों? ये देखो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो माइनस क्या? V। फिर देखो तो इसके अगेंस्ट जा रहा करंट के प्लस RL IC, पहुंच गए V2 है। तो हमको चाहिए V1 माइनस V2, यह कितना होगा? V माइनस RL IC। V1 माइनस V2 दिस इज V0। तो V0 आउटपुट वोल्टेज यह क्या हुआ? V माइनस RL IC। क्या आउटपुट वोल्टेज हो गया। प्रॉपर एडजस्टमेंट से हम लोग V0 को जैसा चाहे वैसा प्राप्त कर सकते हैं, एम्पलीफाइड सिग्नल हमको मिल जाएगा। तो V0 इज इक्वल टू V और माइनस RL और माइनस IC। ये जो V0 है यही क्या है? आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज। तो पहले पार्ट में क्या था? सर्किट डायग्राम, करंट का डायरेक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट, राइट। और उसके बाद हमको क्या दिखवाना था? ये जंक्शन रूल से रिलेशन, और उसके बाद हमने देखा कि आउटपुट वोल्टेज कितने के बराबर होगा। अब हमको देखना है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच जो फेज रिलेशन होगा वो क्या होगा। अब इसको यदि समझना है तो ऐसे चलते हैं। देखो ये देखो फर्स्ट साइड, ये क्या पॉजिटिव है, ये किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव मोर पॉजिटिव बनाएगा। मोर पॉजिटिव बनाया तो बताओ तो फॉरवर्ड बायसिंग इसकी क्या हुई? इंक्रीज करेगा ना। इंक्रीज करेगा वो। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगी इसकी? इंक्रीज की। फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज की तो एमिटर करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब वो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? IC भी इंक्रीज करेगा। IC इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा?
वी नॉट डिक्रीज। बताओ तो ये वी नॉट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये बताओ तो ये किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव से। नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव जुड़ा हुआ है। अब डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि इसको डिक्रीज करना चाहिए, लेस नेगेटिव होना चाहिए। तो लेस नेगेटिव होने के लिए जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लेस नेगेटिव बनाएगा ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब कि जो मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसके पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिला वह क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। आप यहाँ पर देखो तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो क्या लेस पॉजिटिव बनाएगा? लेस पॉजिटिव बनाएगा तो क्या फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीज की। एमीटर करंट डिक्रीज किया, कलेक्टर करंट डिक्रीज किया, कलेक्टेड करंट डिक्रीज करेगा। तो ये बताओ तो ये क्या होगा? ये वी नॉट इंक्रीज करेगा। वी नॉट इंक्रीज करेगा, वी नॉट इंक्रीज करेगा। ये देखो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अब वी नॉट इंक्रीज करने का मतलब इसको मोर नेगेटिव होना चाहिए। तो मोर नेगेटिव होने के लिए जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। मोर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से कनेक्टेड है ये। तो मोर नेगेटिव हुआ तो इसको जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव। यानी आउटपुट जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज के क्या है? रिलेटिव इन फेज है। ठीक है ना? इन फेज। जैसे उसमें हम लोगों ने समझा था कि दिस इज हाउ द फेज रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये सब 4 पॉइंट्स हैं और उसको हम लोग को याद रखना चाहिए। इज इट ऑलराइट? ठीक, चलो आगे देखते हैं। Now see, there are some constants of common base amplifier. देखो एम्पलीफायर कॉमन बेस जो हम कहते हैं तो ये बात जबरदस्त जानने के लिए बात ये कि ये दो इस एम्पलीफायर में द बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट, इसीलिए कॉमन बेस कहते हैं। सभी करंट्स के बारे में हम लोग देख ही रहे हैं। इधर जो करंट है तो आईसी देख रहे हैं, दिस इज द आउटपुट करंट, और इधर जो करंट आई देख रहे हैं दिस इज द इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग डीसी गेन कहते हैं। आईसी डिवाइडेड बाय आई इज कॉल्ड डीसी गेन। तो डीसी गेन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू आईसी बाय आई। सेकंड है उसको हम लोग कहते हैं एसी गेन। एसी गेन चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट। तो यहाँ पर आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट आईसी है और इनपुट क्या है? करंट आई है। तो डेल्टा आई क्या लिखा है? यहाँ लिखा है राइट से। अच्छा, इसको हमको लिखना चाहिए डेल्टा आईसी या बाई क्या? डेल्टा आई चेंज इन आउटपुट करंट और डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड एसी गेन। ठीक, उसके बाद एसी वोल्टेज गेन। एसी वोल्टेज गेन के लिए यहाँ पर डेल्टा आईसी चेंज इन आउटपुट करंट इनटू रेजिस्टेंस और आर आउट कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट सर्किट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट। और यहाँ पर क्या है? आर इन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द इनपुट सर्किट। ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आई के लिए क्या लिखते हैं? अल्फा आईसी। दिस इज द क्या? एसी गेन। और ये जो आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस और इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस इसका जो रेशियो है उसको हम रेजिस्टेंस गेन कहते हैं। ठीक, तो ये क्वांटिटीज दी रहेंगी और जो हमसे पूछा जाएगा उसको हम लोग जान सकते हैं। यस सर। तो जब हम लोग प्रॉब्लम इस पे करेंगे तो दिस टर्म्स विल अपीयर। और उसी तरह से पावर है, एसी पावर गेन डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आई स्क्वायर और इनटू के आर आउट बाय आर इन। तो आर आउट बाय आर इन क्या है? रेजिस्टेंस गेन है। डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आई का जो रेशियो है दैट इज अल्फा आईसी उसका स्क्वायर है। तो ये 4 जो कांस्टेंट्स हैं इन लोगों को हम लोग को याद रखना है कि क्या क्या है, और जो हमको दिया रहेगा वो जो पूछेगा वो हम लोग कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्या? कॉमन बेस एम्पलीफायर। ओके, आई थिंक द पॉइंट्स आर क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।